So hi everyone, welcome back, and we are going to continue in this lecture with the second question. What is the significance of cost of capital? ध्यान देंगे आप इस क्वेश्चन पे. क्वेश्चन का बोलने का मतलब सिंपल सा है सर कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है या क्या है, इम्पोर्टेंस एग्जैक्टली है क्या, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट माना जाएगा. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इम्पोर्टेंट टू अराइव एट अ करेक्ट अमाउंट and helps the management or an investor to take an appropriate decision. The correct cost of capital helps in the following decision making. ध्यान देना क्या बोलता है. 3 चीज़ों में मदद मिलती है आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में. ये 3 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज, इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. बहुत ही सिंपल. मैंने आपको 1000 करोड़ दिए, 10% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने निकाल ली. इस चैप्टर में आप सीखेंगे आगे कैसे क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जा सकती है. आपने 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल ली. अब ध्यान देना, आपके पास 1000 करोड़ है. अब आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है. अब आप ऐसे ही कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर देते. आप जहाँ पे भी पैसा लगाते हो वहाँ पे आप पता लगाते हो ये चीज़ कि सर उसमें हमको रिटर्न कितना मिलेगा, और उस रिटर्न पे डिपेंड करता है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे. अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में उसको डालो, अपनी सिचुएशन बनाओ और मेरे को जवाब दो. 1000 करोड़ मैंने आपको दिए, आपने मुझे वापस कितना देना है? 1000 पे 10%, यानी कि 1100 करोड़ रुपीज़ इज़ वॉट यू विल हैव टू पे टू मी. 1100 करोड़. नाउ 1100 करोड़ आपने मुझे वापस देना है. अब आप ये 1000 करोड़ रुपए कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो. लेट्स से प्रोजेक्ट ए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये रहा प्रोजेक्ट ए, और वहाँ 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके आपको 8% यानी कि 8% रिटर्न मिलेगा. 1000 करोड़ पे 8% रिटर्न होता है 80 करोड़ रुपीज़, और आपको वापस कितने मिलेंगे सर? 1080. ध्यान दो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ. ये मैं हूँ, ये आप हो, ठीक है. दिस इज़ मी, दिस इज़ यू, एंड दिस इज़ प्रोजेक्ट ए. मैंने आपको कितने दिए? 1000. आपने मुझे वापस कितना देना है? 1100 करोड़, यानी 1100 करोड़. अब आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हो लेट से 1000, और आपको यहाँ से कितने मिलेंगे? 1080. आपने मुझे कितना देना है? 10%, और आपको कितना मिल रहा है? 8% इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से. क्या आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे मेरे दिए हुए 1000 करोड़ को? नहीं. क्यों सर? बहुत ही सिंपल सी बात है. इस प्रोजेक्ट से मेरे को इतना नहीं मिल रहा कि मैं आपको आपका रिटर्न दे सकूं. मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए. ये कौन बोल रहा है? आप, ठीक है. यू जो सेकंड पार्टी बीच में, ये बोल रहा है कि मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें मैं कम से कम 10%, ध्यान देना मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, कम से कम, हर्डल रेट, मिनिमम रेट, या उससे ज्यादा कमाऊं. अगर मैंने 1100 कमाए और आपको 1100 दिए तो एटलीस्ट मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में रहूंगा. मैंने अगर 1150 कमाए, आपको 1100 दिए, तो कम से कम मेरे हाथ में तो 50 बचेंगे. जो मैंने साल भर मेहनत की है उस पैसे को यूज़ करने में, मैंने 50 कमाए, आपने 100 कमाए. 1150 का इस्तेमाल कैसे हुआ? 150 में 100 आपको दे दिए और 50 मैंने रख लिए. ये आप बोलोगे. सो यहाँ पे डिसीजन लेने में आपको मदद मिलती है कि इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. इसका मतलब कि क्या हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अब आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ. मान लो ये सब आपको पता ही नहीं है. बोलो, आपको 1000 करोड़ मिले तो जरूर है, ठीक है, आपको कुछ रिटर्न देना भी है, और वो है 10%, लेकिन अभी आपको नहीं पता, और आपको एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके 1080 करोड़ रुपए मिलेंगे. क्या ऐसे टाइम पे आपका डिसीजन जो भी आप लोगे, सही या गलत, सही होगा क्या? नहीं. हाँ भी गलत होगा, ना भी गलत होगा. कोई भी डिसीजन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये पता करना जरूरी है कि जो पैसा मैं इस प्रोजेक्ट में डालने वाला हूं वो आया कहां से है. जहां से भी आया हो उसको वापस देना कितना है, यानी कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है. सो हुआ कि नहीं हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली यही तो चीज मैं बोल रहा था आपको. अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है. दूसरा पार्ट जो है इसमें,
ध्यान दो। दूसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही सिंपल है। अब मैंने तो आपको सर बोल दिया कि 1000, अगर यहाँ पे यहाँ पे 1000 डालने के बाद अगर 1100 यानी कि 100 एक्स्ट्रा और देने हैं तो आपको कम से कम यहाँ से 1100 कमाने पड़ेंगे। लेट से आपको लग रहा है कि आप 1150 कमा लोगे और आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद में क्या गारंटी है कि आप 150 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लोगे? गारंटी है क्या कोई? यहाँ पे कोई गारंटी नहीं देता सर। ये तो मैंने एस्टिमेट किया था। मैंने साल भर प्रोजेक्ट चलाया, अब साल का अंत हुआ और मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितना कमाया सर, 1090 करोड़ कमाया। देना कितना पड़ रहा है? 1100। नुकसान है। यानी कि बहुत ही सिंपल सा मतलब है यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कमाया कितना? 9%। 90 डिवाइडेड बाय 1000 करके देखो। देना कितना पड़ रहा? 10%। नुकसान कितने का? 1%। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल, इवैल्यूएशन करना, यानी एग्जैक्टली क्या हुआ उसका कंपैरिजन करना कि जो भी रिटर्न आपको मिल रहा है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आपको नुकसान हुआ। नहीं सर, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आपको नुकसान नहीं हुआ फायदा है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि आप ये खर्चा बियर कर पाओ। 100 करोड़ वाला 90 करोड़ का ही फायदा हुआ। सो ये कंपैरिजन जो है इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस कैसा रहा। कैसा परफॉर्मेंस रहा सर बताइए? इस प्रोजेक्ट का कैसा परफॉर्मेंस रहा सर? बुरा परफॉर्मेंस रहा। भले ही इसने कमा के दिया लेकिन अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस। हमने तो एक्सपेक्ट किया था 15%, ये भाई साहब ने कमा के दिया सिर्फ 9, हमको देना पड़ा 10, नुकसान हो गया 1। तीसरी चीज आती है आपकी यहाँ पे डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ये मैं थोड़ा सा डिले करता हूँ, आगे आएगा आपको कि किस तरह से जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं। आपने 1000 करोड़ रुपए लिया, 1000 करोड़ रुपए से फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री में माल बनाया, माल बना के कस्टमर को बेचा। अब कस्टमर को आप क्रेडिट पे देते हो। आप कस्टमर को जब क्रेडिट पे देते हो, ध्यान देना, कस्टमर को जब क्रेडिट पे देते हो तो कस्टमर को आप बोलोगे कि 30 दिन बाद में पेमेंट दे देना, 50 दिन बाद में पेमेंट दे देना, 60 दिन बाद में पेमेंट दे देना, 2 महीने 3 महीने, ऐसी क्रेडिट लिमिट मार्केट में चलती है। ठीक है। अब आपने कितने दिन ज्यादा से ज्यादा लिमिट देनी चाहिए क्रेडिट की कस्टमर को, ये डिसाइड करने में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करता है। और एग्जैक्टली कैसे करता है ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में आएगा और वहां पे हम कैलकुलेशंस के साथ, फिगर्स के साथ डिस्कस करेंगे। वहां डिटेल में अभी लेने बैठूंगा तो एक तरह से मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर शुरू कर दिया ऐसा हो जाएगा। सो मैं चैप्टर से नहीं हटना चाहता, लेकिन एक आपको मैं यहाँ पे बता के चल रहा हूँ। ठीक है। सो ये 3 चीजें हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत है। विदाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप ना क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड कर सकते हो, ना आपके प्रोजेक्ट में रिटर्न अच्छा मिला कि बुरा मिला ये डिसाइड कर सकते हो, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। एंड फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स यू नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन एग्जाम में आया 4 मार्क का, तो आप क्या बोलेंगे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3 रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये मदद करता है इवैल्यूएट करने में इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को, और उसके बाद में आपको मदद करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और तीसरा आपको मदद करता है डिजाइन करने में एक ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी फॉर द कस्टमर्स। सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन इज। यहाँ पे जो अंदर में लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं सर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अभी तक हमने डिस्कस किया ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहानी खत्म। सर ऐसे समझ में नहीं आने वाला, कुछ ढंग से बताओ तो समझ में आएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो
कैपिटल पे आप डायरेक्ट अमाउंट किसी को देने वाले हो, जैसे कि लोन लिया 1000 करोड़ का, उस पे 10% देना पड़ रहा है, दैट इज 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी 1000 करोड़ का लिया, उस पे आपको 15% का डिविडेंड देना पड़ रहा है, मान लो डिविडेंड जो दे रहे हो वो 15% आ रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिबेंचर पे, इंटरेस्ट पे, जो भी अभी तक मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया, जो डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। मेरे पास 100 रुपए ऑलरेडी है, ले नहीं रहा मैं किसी से, लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे को जिससे पैसा लिया उसको रिटर्न देना पड़ रहा। मेरे पास 100 रुपए है, ये 100 रुपए मैं प्रोजेक्ट ए में डाल के, प्रोजेक्ट ए भी छोड़ दो, बैंक में रख के एफडी पे 8% का इंटरेस्ट कमा सकता हूं। 100 रुपए, चलो 100 करोड़ ले लो, 100 करोड़, कोई रिस्क नहीं लेना, घर बैठ के पैसा कमाना है। 100 करोड़ रुपए बैंक में जाओ, एफडी बना दो, 8 करोड़ रुपए हर साल का आपको पैसा मिलेगा। आप चाहिए तो मंथली भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और क्या चाहिए जिंदगी में, 100 करोड़ होने तो चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं सर, 8 करोड़ में हमारा क्या होता, हमने बिजनेस करना है, तो मैं एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहता हूं, मैं घर पे बैठा नहीं रहना चाहता, सो मैं एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहता हूं। 100 करोड़ रुपए उठाओ और ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो। 100 करोड़ रुपए उठाओ, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी प्रोजेक्ट ए में किया, ब्रिज बनाने का काम ले लो, रोड बनाने का काम ले लो, कपड़े बना के बेचने का काम ले लो, कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो। एक चीज यहां पे क्लियर रहेगी कि इस प्रोजेक्ट में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रोड हो, ब्रिज हो, कपड़े बनाना हो, पकोड़े बनाना हो या चाय बनाना हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? सर इस प्रोजेक्ट में तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ही नहीं, क्योंकि हमको किसी को पैसे देना ही नहीं पड़ रहा, ये तो हमारे पास खुद के पास पैसे थे, तो हमको जब किसी को नहीं देना पड़ रहा तो कॉस्ट तो है ही नहीं सर। ऐसी बात नहीं है, इस प्रोजेक्ट में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडेड है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऐसी कॉस्ट है जो किसी को देना तो नहीं पड़ रहा आपको, लेकिन आती हुई इनकम का नुकसान हो रहा है। जो पैसे आ सकते थे अब वो नहीं आएंगे, इसका मतलब ही होता है कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा खर्चा लग गया। किसी को 100 रुपए देना एक चीज तो खर्चा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे 100 रुपए मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिले, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोनों की दोनों कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब आप ध्यान दो, मैं इस इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटेल में बताता हूं। आप इस कपड़े वाला काम ले लो, कपड़ा मैन्युफैक्चर करके आपको बेचना है। जब 100 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में डाल दोगे, इसका मतलब क्या है कि वो 100 करोड़ रुपए की अब आप एफडी नहीं बना सकते, फिक्स डिपॉजिट नहीं क्रिएट कर सकते, और एफडी नहीं बना पाओगे तो आप 8% इनकम जो आपको मिल सकती थी वो अब आपको नहीं मिलेगी। पैसा आने वाला अगर नहीं आया उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो एक अपॉर्चुनिटी थी कि 8 करोड़ रुपए साल भर में कमा सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी काम के, मेहनत के, घर में बिस्तर पे पड़े रहो और आप पबजी खेलो, आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखो, कुछ भी करो। 8 करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी आपने खो दी, कैसे? इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके कपड़े वाले। सो कपड़े वाले प्रोजेक्ट के लिए वो जो 8% है अपॉर्चुनिटी जो आपने खो दी, ये कपड़े वाले प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दो तरीके से मैं फिर से समझाता हूं। मैंने किसी से 100 करोड़ लिए और कपड़े के बिजनेस में लगाया, और कपड़े में से जितना भी मैं कमाऊंगा सामने वाले को मैंने 8% देना है, तो मैंने साल के अंत में उसको 108 करोड़ रुपए देना ही पड़ेगा, कैसे भी करके लाके। दैट 8% इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, मैंने किसी से पैसा लिया नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ये इसकी कहीं इन्वेस्टमेंट करके, मतलब एफडी में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं 8% कमा सकता हूं, लेकिन मैंने वो डिसीजन नहीं लिया। मैंने डिसीजन लिया कि नहीं सर, मैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा कपड़े वाले बिजनेस में।
तो आती हुई इनकम नहीं आई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं उसको। और दूसरी जो टर्म है उसके लिए वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझा क्या आपको? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस क्या है? एक्सप्लिसिट में आपने किसी से पैसे लिए थे, इम्प्लिसिट में लिए नहीं। एक्सप्लिसिट में आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, खर्चा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्स्ट्रा 8 करोड़। इम्प्लिसिट में कोई खर्चा नहीं है। एक्सप्लिसिट में कोई इनकम नहीं होने वाली थी, इम्प्लिसिट में आपको इनकम होने वाली थी। आई बात समझ में? दोनों में आपको नुकसान तो हो रहा है 8 करोड़ का ही, याद रखना 8 करोड़ का नुकसान हो रहा है, बट एक तरह से मतलब दोनों अलग अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लिसिट में आप किसी का पैसा इस्तेमाल करते हो, इम्प्लिसिट में आप अपना खुद का पैसा इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि सर मैं खुद का ही पैसा इस्तेमाल करूंगा, मैं हो सकता है दूसरों का भी पैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने सामने से पैसा लाया, 8% उसको देना पड़ रहा है, और एफडी क्रिएट करके मैं 10% कमा सकता हूँ। ध्यान देना, 100 करोड़ रुपए मैंने सामने वाले से लाए। मैं एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बताता हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा, चलो ध्यान दो। अभी मैंने सामने वाले से लोन, बैंक से 8% पे, बैंक से तो नहीं बोल सकते अपन, किसी दोस्त से मान लो मैंने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया, उसको 8% इंटरेस्ट देना है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। ये 100 करोड़ यहाँ लेके मैं 10% में बैंक में डिपॉजिट करा सकता हूँ, तो वहाँ से मेरे को इनकम कितनी होगी? 10% की। इसको देना कितना होगा? 8%। मेरे पास प्रॉफिट कितने परसेंट का बचेगा? 2%। लेकिन मैं डिसीजन क्या लेता हूँ? नहीं, एफडी में नहीं डालना, बिजनेस में डालेंगे, कपड़ा बनाएंगे, बड़ा बनेंगे, बिजनेस में डाल दिया पैसा। इस प्रोजेक्ट ए के लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? ये क्वेश्चन है मेरा, बताओ, बुक पे लिख लो कितनी है। दूसरा, इसी प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? सेम प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%, उसी प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। सो आप ये चीज़ अब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से पैसा आया, चलो ये अभी काम नहीं कर रहा ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। सो एक जगह से पैसा आया, उसको जो देना पड़ रहा 8%, सामने वाले में जो इंटरेस्ट की आपकी अपॉर्चुनिटी जो खो दी आपने, वो 10% इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में वो ये है कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो हम इस चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखने वाले हैं। सो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हम 4 चीज़ें देखने वाले हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी। सबसे ऊपर में है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। इधर में अगर आप देखोगे तो प्रेफरेंशियल कैपिटल, अगर आप इधर में देखोगे, ये अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आएगी, और अगर आप एकदम आखिरी में जाओगे उधर में तो वो आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगा। और अगर आप नीचे में देखोगे, इधर में ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। और बीच में जो है ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये हम आखिरी में देखेंगे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह ये सब हम सबसे पहले चालू करेंगे नीचे वाले से, कॉस्ट ऑफ डेट से, कि कॉस्ट ऑफ डेट कितनी होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बस ये वाला एक तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा था। जब मैंने बोला ना कॉस्ट ऑफ डेट देखेंगे, यानी कि अगला टॉपिक यही है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे करके हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बहुत सारे आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दूं अभी यहाँ पे। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है इमेजिनेशन पावर बढ़ाना। सो वो चीज़ पे तो थोड़ा सा फोकस करो, एंड कीप राइटिंग वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन। बाय बाय।